आज मैं जमाल सईद पटना से। असल में इस वीडियो के बनाने का मेरा जो ख़ास मकसद है वो ये है कि अ, हमारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, गेट, मेक, बाई, विथ, इसका इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से किया जाए। हमें अक्सर इसके बनाने में कन्फ्यूज़न सा होता है, सो लिहाजा कुछ सेंटेंस के ज़रिए आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो मैंने कहा बेहतर ये है कि आज हम एक वीडियो बना दें, अपलोड कर देते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। आइए बिला ताख़ीर के हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हम मुझे ये कहना होता है कि मैं अपना फ्लोर या अपना टेबल साफ़ कर रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम क्लीनिंग माय टेबल या आई एम क्लीनिंग माय फ्लोर, करेक्ट है? लेकिन मुझे यहाँ समझाना है मेक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कोई आदमी हमारे सर पे सवार है या कोई आदमी मुझे किसी काम को करने के लिए कंपेल कर रहा है या ये काम करवाना चाहता है, हमारे सामने मौजूद है, कह रहा भाई ये काम करो। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस सा है, तो हम वहाँ पे मेक का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई एम मेकिंग माई फ्लोर क्लीन। आई एम मेकिंग माई फ्लोर क्लीन यानी मैं अपना फ्लोर साफ कर रहा हूँ। उस वक्त हम कह सकते हैं आई एम ही इज़ मेकिंग मी फूल, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह के भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ही इज़ मेकिंग मी फूल। लेकिन इसको आसानी से और समझने के लिए हम अगर ये कहेंगे कि आई एम मेकिंग माई माई डिश क्लीन, आई एम मेकिंग माई डिश क्लीन। देखिए क्लीन बोल रहे हैं, क्लीन्ड नहीं कह रहे। आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग, मैं अपना बर्तन साफ कर रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग माई डिश क्लीन। मैं फ्लोर साफ कर रहा हूँ तो हम कहते हैं आई एम क्लीनिंग माई फ्लोर क्लीन। ये बहुत आसान है। मैं अपना बाथरूम साफ कर रहा हूँ तो आई एम क्लीनिंग माई बाथरूम क्लीन। तो ये इस तरह से हम इस सेंटेंस को यानी मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के के सेंटेंस में। बनाना यानी किसी काम को करना, उस जगह करना जहाँ पे कोई आदमी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है या एक वहाँ मौजूद है इस काम को ज़बरदस्ती करवाने के लिए, तो हम वहाँ पे कहते हैं आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग। उसी तरह से गेट का जब इस्तेमाल करवाते हैं तो मैंने एक वीडियो छोटा सा पहले भी शायद इस पर बनाया था, अब मुझे अभी ज़हन में नहीं है। बहरहाल ये मेरे सामने एक सवालात था आज, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करें। उसी तरह से अगर गेट का जो इस्तेमाल करते हैं तो वह अपना तीसरा जो है जो रूप है, तीसरा शक्ल अपना तीसरा फॉर्म ले लेता है। अभी मुझे अगर कहना है कि मैं अपना बर्तन, हाँ मैं बता रहा था कि मैं अपना फ्लोर साफ कर रहा हूँ, मैं अपना बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था आई एम मेकिंग माई डिश क्लीन, आई एम क्लीनिंग माई फ्लोर क्लीन। लेकिन यहाँ मैं करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं करवा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, यानी करवा रहा हूँ। करवाने के सेंस में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, करने के सेंस में मेक का इस्तेमाल कर रहे थे, और करवाने के सेंस में हम यहाँ गेट का इस्तेमाल जब करेंगे तो वर्ब अपना तीसरी शक्ल यानी तीसरा फॉर्म ले लेगा। जैसे डू है तो गेट डन हो जाएगा, गो है तो वेंट गॉन हो जाएगा, है ना, तीसरा फॉर्म गो वेंट गॉन। आइए बना के समझते हैं, कोशिश करते हैं। आई गेट माई डिश क्लीन्ड, यहाँ क्या हुआ, वहाँ बना देते हैं आई एम मेकिंग माई डिश क्लीन। यहाँ हम बोल रहे हैं आई एम गेटिंग माई डिश क्लीन्ड। क्लीन को मैंने क्या किया, वहाँ पर तीसरा फॉर्म कर दिया, क्लीन को क्लीन कर दिया, यानी आई गेट माई डिश क्लीन्ड, मैं बर्तन साफ करवाता हूँ। मैं बर्तन, वहाँ क्या था, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, और यहाँ है मैं बर्तन साफ करवाता हूँ। उस अगर मैं अपना काम करवाता हूँ तो हम बोलते हैं आई गेट माई वर्क डन, डू गेट डन। तो आई गेट माई वर्क डन, गेट मतलब करवाना। यहाँ करवाने का सेंस वहाँ गेट का इस्तेमाल कीजिए और उसका तीसरा फॉर्म लगाइए, आई गेट माई वर्क डन, आई गेट माई डिश माई फ्लोर क्लीन्ड, मैं अपना बर्तन या अपना फ्लोर साफ करवाता हूँ, कर रहा हूँ। तो आई एम मेकिंग, मेकिंग कहाँ बताया, ऐसे तो आई एम क्लीनिंग भी कह सकते हैं, तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्रेजर है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है,
यहाँ पे किसी का सलाह है ये काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से एक और मेकअप कैसे बताया अभी शुरू सेंटेंस में, वो मुझे हंसा रही है, शी इज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ही इज मेकिंग मी फूल, ही इज मेकिंग मी फूल, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये हुआ एक सेंटेंस जो आपने समझा भी, मेक का इस्तेमाल और गेट का इस्तेमाल। हम उसी तरह से समझते हैं कहाँ यूज़ करते हैं ऑफ और कहाँ यूज़ करते हैं विथ। देखिए, अगर कोई चीज़, अगर यहाँ पर मेरे समझाने का जो मकसद है एक सेंटेंस के जरिए, लकड़ी से कोई चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की कोई चीज़ लकड़ी से ही बनी हुई है, या कोई मेटल से कोई मेटल की चीज़ ही बनी हुई है, मतलब उसी का एल्युमिनियम से एल्युमिनियम का अलमीरा हो, लकड़ी से लकड़ी की कुर्सी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं मेड ऑफ, यानी दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर लकड़ी की है, बनी हुई किस चीज़ से, लकड़ी से बनी हुई है। अब समझ गए मेरा क्या मतलब, कोई इसमें चेंज नहीं है, खाली लकड़ी को काट करके हमने लकड़ी बनाया, लकड़ी की कुर्सी तैयार किया गया। तो मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी और लकड़ी का कुर्सी। अब समझ गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को कहेंगे, कोई गेहूँ है, चावल है, चावल को हम बनाया चावल का आटा, है ना, गेहूँ से बना लिया गेहूँ का आटा, तो वहाँ पे फिर मेड ऑफ नहीं होगा। देखिए, वहाँ पे हमने उसको ग्राइंड कर करके, हमने छीन करके उसका आटा बना दिया। ऐसे कंडीशन में होगा फ्रॉम, यानी दिस फ्लोर इज मेड, दिस व्हीट is this flour is made from this flour is made from wheat. This flour is made from rice. अब देखिए कितना आसानी से हम इसको समझ रहे हैं। चावल से हमने इसको बना पीस करके हमने इसको उसका आटा बना दिया, या गेहूँ को पीस के हमने इसको आटा बना दिया। ऐसे कंडीशन में फिर ये मेड ऑफ नहीं होगा, तैयार किया गया नहीं होगा, यानी दिस फ्लोर इज मेड फ्रॉम, मेड ऑफ नहीं होगा, मेड फ्रॉम राइस, मेड फ्रॉम वाइट। लेकिन चेयर है या कोई एल्युमिनियम से कोई चीज़ बनाई गई अलमीरा है, तो हमने कहा दिस चेयर, दिस वुडन चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस अलमीरा इज मेड ऑफ एल्युमिनियम। आप समझ रहे हैं? ओके, मेरी बात आप समझ गए होंगे। हमने ये हमारे हम जिस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए सेंटेंस को पकड़िए, उसी से अपना इस्तेमाल को समझने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से हम अगर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं बाई और विथ, दोनों प्रीपोजिशन है, बाई भी और विथ भी, है ना, ये दोनों प्रीपोजिशन है। तब देखिए, अगर हम टेबल है, कुर्सी है, फ्लोर है, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, किस चीज़ से साफ कर रहे हैं, हाथ से साफ कर रहे हैं, है ना, हाथ से इसको साफ कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ हाथ से आप साफ कर रहे हैं तो हम करते हैं बाई, बाई, आई एम क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग द टेबल by my hand. I am cleaning the floor by my hand. जो चीज़ खुद हाथ से आप साफ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाई का यूज़ कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ से इस्तेमाल कर सफाई करते हैं, जैसे किसी कपड़े के जरिए, कोई गंदा कपड़ा है उससे हम टेबल साफ कर रहे हैं, कुर्सी साफ कर रहे हैं, ज़मीन साफ कर रहे हैं, फ्लोर साफ कर रहे हैं, तो हम फिर बोलते हैं विथ। किसी चीज़ से तब्दील लगाते हैं, आई एम क्लीनिंग माई टेबल, या आई एम क्लीनिंग फ्लोर, आई एम क्लीनिंग द फ्लोर, या आई एम क्लीनिंग माई टेबल, तो फिर हो जाएगा विथ रैग। रैग कहते हैं चिथड़ा को, RAG रैग, चिथड़ा, गंदा कपड़ा, डर्टी रैग, है ना। तो साफ़ी जिसको हम लोग अपने हिंदी ज़ुबान में नॉर्थ में लोग बोलते हैं साफ़ी, है ना, रोटी सेकने वगैरह के लिए या कुछ सफाई करने के लिए हम लोग एक जो कपड़ा रखते हैं अलग से, वो रैग कहलाता है, चिथड़ा। अब ज़मीन साफ करते हैं तो डर्टी रैग होगा, लेकिन अगर रोटी सेक रहे हैं वो जो रैग है चिथड़ा का जो आप रखते हैं, वो डर्टी तो नहीं होता है, डर्टी होगा तो फिर रोटी को कैसे सेकेंगे आप, तो वहाँ पर सिर्फ आप बोलेंगे रैग। लेकिन अगर गंदा चिथड़ा है तो कहेंगे डर्टी रैग। आप टेबल साफ कर रहे हैं, फ्लोर साफ कर रहे हैं, तो आप कहिए आई एम क्लीनिंग माई टेबल, आई एम क्लीनिंग द फ्लोर बाई हैंड,
कपड़े से साफ करने गंदा कपड़ा से तो विथ रैग या विथ डर्टी रैग। अब देखिए यूज समझिए, खुद किया तो बाई अपने हाथ से, किसी के साथ किसी दूसरी चीज़ों से अगर सफाई किया, टेबल कुर्सी ज़मीन या कोई और चीज़ें, तो हम कहते हैं विथ विथ विथ, है ना? ऐसे ही दवाई। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ हम मेक यूज़ करेंगे, कहाँ गेट यूज़ करेंगे, कहाँ प्रीपोजिशन बाय यूज़ करेंगे, कहाँ विथ यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम मिड ऑफ यूज़ करेंगे, कहाँ बाय यूज़ करेंगे, कहाँ विथ यूज़ करेंगे। हम समझते हैं कि मेरे इस एग्जाम्पल से आप आसानी से मेरी बात समझ गए होंगे। जाते जाते इस प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बता दूँ कि वॉइस थोड़ा मेरा जो साउंड ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का है कि साउंड ज़्यादा हम नहीं दे सकते। एक दूसरी फैमिली भी हमारे साथ है, हमारी अपनी फैमिली भी है, तो मौका मुनासिबत के हिसाब से बस एक वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बराबर जब कभी अच्छे से सेटअप रहेगा तो हम अपनी वॉइस को टेस्ट करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ आप तक पूरी अच्छे से पहुँच सके, आप हमारी क्लास का मज़ा भी ले सकें।